हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम डियर आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में क्या बातें बोलते हैं या क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अपनी फैमिली में, फ्रेंड से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें बोलते हैं, किस तरह की बातें बोलते हैं। प्लीज गाइड मी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, जस्टिस, टावर, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, and two of coins. देखो, एक चीज तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ निकल कर आई है, दिखाती हूँ मैं। ये जो कार्ड है ना गाइस, ये इस चीज की बात कर रहा है कि इनकी पूरी फैमिली या इनके फ्रेंड्स या इनकी फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब लड़का लड़की जो भी हैं ये, ठीक है, इनके पूरी फैमिली और फ्रेंड्स में एक चीज तो मालूम है कि ये इंसान जो है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, जो भी हैं, लेकिन इनके चेहरे पर आपके लिए चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। कैसे वो दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ खोए हुए हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास करता है कि ये जो भी इंसान है, इनके अगर ये बोलें तो ठीक, अगर ये ना भी बोलें तो जैसे इनके चेहरे पर दिखाई दे जाता है कि ये आपके साथ कितना जुड़े हुए हैं और इनको आपके साथ चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस पर्सन की रियल और जेन्युइन एनर्जी है ये, उसको बहुत ज़्यादा बखानी करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ना कि जो इंसान रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और जो रियलिटी चेक्स दे रहा हुआ है, रियल में बात कर रहा है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो नकाब पहने, धोखा दे या फिर झूठ बोलकर कोई काम करे, ठीक है। उसके चेहरे पर चीज़ें आ जाती हैं, चेहरा बता देता है कि इस इंसान के मन में आखिर क्या है। जो झूठ भी बोल रहा होता है ना, तो चेहरा पढ़ के आप बता सकते हो कि इंसान झूठ बोल रहा है। और आप अगर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं तो आप आवाज़ से भी पहचान सकते हो और कहीं न कहीं बात से भी आप समझ सकते हो कि इंसान मैनिपुलेटर है। तो आपके पार्टनर जो है ना, उनके चेहरे पर ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपका कनेक्शन के साथ बहुत डीप है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा ना, यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर को एक चीज़ तो मालूम है जो ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में खुलकर बोल सकते हैं, वो ये कि ज़िंदगी के अंदर आपने गलती नहीं किया इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। जस्टिस की एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को जो जो चोर होता है ना, उस चोर को हमेशा पता होता है कि उसने चोरी की है,
ठीक है। और जिस व्यक्ति ने गलत किया होता है उसको हमेशा पता होता है कि मैंने गलत किया है। वो कितने भी इल्ज़ाम लगा ले दूसरों के सामने, कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, कितना भी तामझाम करने की कोशिश कर ले, कितना भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर ले, अंतरात्मा जब गवाही देने पे आएगी तो चिल्ला-चिल्ला कर बोलेगी कि झूठा है तू, मक्कार है तू, गलती सारी की सारी तेरी ही थी। जो कुछ किया तूने खुद ने किया। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। खुद का मन चिल्ला-चिल्ला के बोलता है कि तुमने गलत किया है, यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुमने ये गलत किया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से ये बात मतलब इसी तरीके से बोलते हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम है, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी चीज़ हुई है वो गलत हुई है। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की मन मन ही ऐसी गवाही देता है और भविष्य में इस चीज़ की जो रिजल्ट आएगी वो आपके पार्टनर के फेवर में कभी नहीं आ सकती है। ये उन्होंने जो कुछ भी किया है, अब वो जिस भी उसमें किया हो, लेकिन यहाँ पर ये पक्का है कि पक्का कि अंत में अंतिम जीत आपकी होनी है, 6 ऑफ वांड्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने गलत किया हो वो ज़िंदगी के अंदर जीता नहीं है। ठीक है, ये तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से बोला हुआ है कि सत्य थोड़ा समय इंतज़ार कर सकता है। ठीक है, शुरुआत में झुठलाया जा सकता है लेकिन हारता कभी नहीं, अंतिम जीत हमेशा सत्य की होती है, भले ही उसको कितना भी स्ट्रगल करना पड़ जाए। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपके पार्टनर जो इसी तरीके से बोलते हैं कि आप भविष्य में जो भी होगा, परिणाम जो भी होंगे, उसमें परिणाम में आप जीतेंगे या फिर आप ही के हक में परमात्मा गवाही देने वाला है। जब भी जस्टिस होगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएँगी। ये बहुत अच्छे से इस पर्सन को अगर ये आपके हस्बैंड, आपके वाइफ भी है ना, तो इन-लॉज़ से आपके इसी तरीके से बोलते हैं, जो भी आपके इन-लॉज़ हैं, कि अंतिम जीत आपकी होगी और सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही जाने वाली हैं। ठीक है, फ़ेवर उसी का करेगा यूनिवर्स जिसने गलत नहीं किया। जिसने गलत किया है उसका फ़ेवर यूनिवर्स नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं। जहाँ गलत हुआ है हमेशा उसके हक में गवाही आएगी। इसके अलावा ना पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये इंसान ना बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है, ये इंसान देख लो कितने खूबसूरत तो उसके बाल हैं। सो आई थिंक आपके बाल-वाल बहुत काफ़ी खूबसूरत हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत ये ना छोटा-सा, बहुत क्यूट सा और बहुत अच्छा-सा लग रहा है। आप क्यूट से हो सकते हो, बाल आपके अच्छे हो सकते हैं, शरीर आपका अच्छा-सा हो सकता है, ठीक है? या फिर आपकी आँखें अच्छी-सी हो सकती हैं, तो चमकदार लगते हो। तो जैसे आपके पार्टनर जो है बोलते हैं आप बात काफ़ी खूबसूरत हैं। टावर की एनर्जी है। ओके, टावर क्यों है यहाँ पर एंजल्स? प्लीज़ गाइड मी। टावर का मतलब क्या है? अरे वाह! टावर पे 7 ऑफ कॉइन्स आया है। देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं और जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती से जलते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली या फिर आपके पार्टनर जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा एक पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं इसे मैच करता हूँ, नहीं करता हूँ। यहाँ पर एक जलन की एनर्जी दिखाई दी है, 7 ऑफ कॉइन्स जैसे ना वो यहाँ पर आग लगी हुई है, यहाँ भी टावर है। और पेज ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर कहीं न कहीं बात कर रहा है किसी इंसान की खूबसूरती की। तो आपके पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हो सकता है ऐसा भी बोलते हो कि आप आपसे काफ़ी सारे लोग आपकी खूबसूरती से जलते हैं। और तीसरा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल्स हो सकते हैं इस चीज़ की वज़ह से, ठीक है? जो लोग काफ़ी खूबसूरत होते हैं उनके पास प्रपोज़ल्स की कमी नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज़ है। इस चीज़ से भी हो सकता है आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती हो कि आपके पास इतने सारे प्रपोज़ल्स क्यों हैं, ठीक है? और ये अपने फ्रेंड से इस तरीके से भी बोल सकती हैं या बोल सकते हैं कि उसके पास काफ़ी सारे प्रपोज़ल्स होते हैं, लोग जलते हैं उससे, बिना बात के जलते हैं। इस तरीके का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। डेथ कार्ड विथ 9 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को एक चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आप गलत माफ़ नहीं करोगे, किसी भी कीमत पे नहीं। ये पर्सन हमेशा अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि आप गलत बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं। देखो मैनिपुलेटर जो होता है ना, वो कभी सही बात नहीं करता, लेकिन जो मैनिपुलेटर नहीं है, जो रियल में ऑथेंटिक इंसान है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, वो जैसी चीज़ें होंगी बिल्कुल वैसे ही बताएगा लोगों को। जहाँ पर डेथ डेथ और 9 ऑफ शॉर्ट्स क्लियर दिखाता है, जैसे पर्सन बोलते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने एक बार गलत किया, तो आप जस्टिस के तौर पे उसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा बार धक्का मार देते हो, ज़िंदगी में दोबारा कभी जगह नहीं देते हो। लाइफ़ के अंदर जितनी रीडिंग्स अभी तक मैंने भी की हुई हैं, जितने भी व्यूअर्स की, उन सब रीडिंग्स में अ, एक गाइडेंस जो हमेशा आती है कि आप लाइफ़ के अंदर, जब मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों से कि माफ़ करो, तो उनको लगता है कि दी हमसे कह रही है कि माफ़ करो इतनी सारी गलतियों को और चीज़ों को। जबकि माफ़ करने का अर्थ ये होता है कि उन लोगों को माफ़ करके खुद को हील कर लो और जगह कभी मत दो। जगह
तब तक मत दो जब तक आप सामने वाले में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ना देख लो। हाँ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं, तब आप सेकंड चांस दें। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें इंसान में रत्ती भर चेंज नहीं आया, ना ही ये बिल्कुल बदला, और ये फिर से मैनिपुलेट करके चांस मांग रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी ना तो माफ़ करो, ना ही चांस दो। इसे दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो पूरी तरीके से, ठीक है? दफ़ा कर दो, वो दफ़ा होने लायक ही इंसान है। इंसान दूसरा चांस वो इंसान डिजर्व करता है जो आप ही की तरह ट्रांसफॉर्म हुआ हो, उसके अंदर भी कमी थी, आपके अंदर भी कमी थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया हो, चीज़ों को लर्न किया हो, सीखा हो। ऐसे व्यक्ति को आप सेकंड चांस दे सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी भी सेकंड चांस नहीं दिया जाता जिसने अपनी लाइफ के अंदर सोच ही रखा हो कि मैं गलती पे गलती करूंगा और कभी नहीं सुधरूंगा या नहीं सुधरूंगी। आपके पार्टनर जो क्लियर ये बात बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, मतलब आपको जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद है और आप कभी भी ना किसी के साथ गलत करते हो, ना ही किसी का गलत बर्दाश्त करते हैं, और आपसे सेकंड चांस लेना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपका जब जजमेंट आएगा, आपकी तरफ से जब चीज़ें आएँगी तो वो इसके आधार पे आएँगी कि आप अपनी लाइफ के अंदर बदले कि नहीं बदले। क्योंकि एक एक इंसान जो है ना, वो तब क्षमा कर सकता है बहुत अच्छे से जब वो देख ले कि सामने वाले ने अपने हिस्से का पूरा दुःख काटा है, अपने हिस्से की बहुत तकलीफ़ें काटी हैं और वो बदला है। ऐसे केस में आप सेकंड चांस दे सकते हो। लेकिन मैनिपुलेटर को सेकंड चांस देने का मतलब है कि नाग को इनवाइट करना जीवन के अंदर, ठीक है? और नाग नाग ही होता है, पता नहीं कब डस ले आपको। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही। तो माफ़ करने का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि आप सेकंड चांस दें, सामने वाले को ज़िंदगी में इनवाइट करें। माफ़ करने का अर्थ होता है अपने आप को हील करें और उसे लेट गो कर दें ईश्वर के ऊपर। हाँ, माफ़ी अगर आपके मन से तब आएगी उस इंसान के लिए जब आप उसे परिवर्तित होकर देखोगे, देन आप फिर क्या बोलते हैं, उसको चांस दे सकते हैं। आपकी खुद की निजी इच्छा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर के चेहरे पे झलकता है कि बहुत ज़्यादा आपको फील करते हैं। लेकिन देखना, टू ऑफ वांड्स, आपके पर्सन एक चेहरा और रखते हैं जहाँ पर ये अपने उस वाले चेहरे को छुपा लेते हैं जहाँ पर ये आपको फील करते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी दुनिया को दिख जाता है। वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा था कि फिर भी बहुत कुछ छुपाने के बाद भी दिख जाता है। जैसे वो एक सॉन्ग है ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। वो बिल्कुल इस पर्सन पर परफेक्ट और फिट बैठता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर आपको लेकर अथाह फीलिंग्स है जो चेहरे पर नज़र आ जाती है, फिर भी ये एक दूसरे चेहरे को लगाकर घूमते हैं और कोशिश करते हैं वो वाले चेहरे को छुपाने की। अब देख रहे हो, टू ऑफ वांड्स, यहाँ पर दो चेहरे हैं एक ही शरीर में। इसका अर्थ ये होता है कि आपके पार्टनर के चेहरे पर क्लियर दिखाई देता है कि आपको फील करते हैं, और अगर ये ना भी बोले तो भी मतलब चेहरे पर अलग दिखाई दे जाता है। लेकिन फिर भी जैसे एक मास्क और इस पर्सन को पहनना होता है कि मैं छुपा लूँ, मैं दिखाऊँ ना, लोग देख ना पाएँ, ठीक है? लेकिन दुनिया को दिख जाता है इस पर्सन के चेहरे पर आपको लेकर, चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एक दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि लाइफ में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, और ये अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से इस तरीके से बोलते हैं कि ज़िंदगी हेल हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कारण उसका ये है कि लाइफ में जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की ना, पता है कि इसका परिणाम इनके ऊपर उल्टा पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? तो कभी तो कभी वो गुस्से में चीज़ें निकल जाती हैं कि ज़िंदगी कैसी रहेगी अब आगे पता चलेगा वो तो, ठीक है? इसलिए कहते हैं ना, लाइफ के अंदर कुछ मिले ना मिले, अपने साथ लॉयल रहो भाई कि मैंने गलती नहीं की, क्योंकि सब सब चीज़ माफ़ हो जाती है, सब चीज़ बदल जाती है। इंसान अपने आप से नहीं जीत पाता जब उसके मन में उसको गिल्ट ऊपर भर के आता है कि तूने इतनी बड़ी गलती की है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने इतना कुछ गलत किया है, तो वो चीज़ इंसान नहीं झेल पाता। एक बार दूसरे का धोखा झेल लेगा, खुद का धोखा नहीं झेल पाता। उसका गिल्ट बहुत ज़्यादा सिर चढ़ के बोलता है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मुझे कुछ वही एनर्जी दिखाई देती है कि इनको बहुत अच्छे से आपको लेकर चीज़ें मालूम है, ठीक है? और इन्होंने जिस तरीके से आपको अभी तक समझा और जाना है, आप बिल्कुल भी इस तरीके के माफ़ करने वाले इंसान नहीं हैं, और उनको ये भी मालूम है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, इसका परिणाम जो भी आएगा भविष्य में वो इनको फँसा कर रख देगा, बिल्कुल इस 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड की तरह, ठीक है? ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। लॉयल रहो भाई, कुछ मिले ना मिले लॉयल रहो, अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। देखते हैं 2 कार्ड्स यहाँ पर क्या रिपीट होता है। देखो, एक चीज़ तो सत्य है कि आपके पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव है, और ये अपनी फैमिली से बोलते भी हैं, फ्रेंड से बोलते हैं, और नहीं भी बोलते हैं तो उनके चेहरे पर दिखता है ये चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा।
ये पर्सन कभी भी आपको जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर ये पार्टनर आपको जजमेंट्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इनके सामने अगर कोई जजमेंट देने का प्रयास करता है तो जैसे उसके मन से ये गवाही निकलती है, ठीक है। मतलब ये इंसान आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, सोच इस पर्सन की आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैनिपुलेट हो जाते हैं या फिर मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं, आई डोंट नो, बट इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके गाइस, ये चीज़ें हैं जो आपके बारे में होती हैं, बोली जाती हैं, कही जाती हैं। ओके, साइकिक भी बोला जाता है कुछ लोगों को। अच्छे कार्ड्स हैं, कार्ड्स बुरे नहीं हैं। ओके, नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।